हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉगिंग और सेगिंग इन टरबाइन। तो टरबाइन में हम लोग जब टर्निंग गियर जो टॉपिक था उसको डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें ये सेगिंग और हॉगिंग वाला जो एक टर्म्स था उसको हम लोग देखे थे। तो इसके लेकर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये सेगिंग हॉगिंग होता क्या है, टरबाइन में इसका क्या रोल है, अगर सेगिंग हॉगिंग होता है तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इसका इफेक्ट्स पड़ता है और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हॉगिंग एंड सेगिंग, तो देखिए पिछले वीडियो में जब हम लोग टर्निंग गियर को डिटेल में वहां पे समझे थे तो ये टर्म्स को हम लोग समझे थे और वहां पर ऑलरेडी हम लोग ने ये डिस्कशन किया था कि कब हॉगिंग होता है और कब सेगिंग होता है। इसलिए अगर वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे पहले देख लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो जो है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हॉगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग बात किए थे जैसा कि मान लीजिए टरबाइन किसी कारण से आपका शटडाउन करना हो या किसी इमरजेंसी के दौरान आपका ट्रिप हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये बाय द वे आरपीएम जो होगा पोस्टिंग डाउन करके अगर 0 हो जाए, ठीक है, आरपीएम कम होते होते अगर ये 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ऊपर में एक्सपेंशन होगा ड्यू टू हाई हीट और नीचे में लो हीट के कारण कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। तो आपका जो रोटर होगा कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी सेंटर से ऊपर की ओर जो होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, वो कर जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हॉगिंग, जिसको हम लोग पॉजिटिव से दर्शाते हैं। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखिए हॉगिंग क्या है, तो हॉगिंग जो है वो बेंडिंग ऑफ रोटर शाफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये रोटर जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट करता है, जब बेंड होता है, तो उसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हॉगिंग का मतलब हम लोग समझ गए। अब इसका रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि जब अगर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो पाए, ठीक है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अनइवन होगा, तो उस केस में आपका जो रोटर जो है वो डिफ्लेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, बेंड होने के चांसेस रहेंगे, जिसको हम लोग हॉगिंग ही कहते हैं। तो इसका मेनली जो रीजन जो है वो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही से ना हो तो वही है। ओके, नेक्स्ट अगर इफेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो इफेक्ट्स अगर देखेंगे तो सपोज कीजिए कि अगर रोटर किसी कारण से अगर बेंड कर जाता है तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मूविंग ब्लेड होता है और जो फिक्स ब्लेड होता है, इन दोनों के बीच में क्लियरेंस यानी कि गैप जो होता है वो बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही कम होता है। तो अगर ये बेंड हो जाएगा तो ये आपस में जो होगा वो सटने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा टरबाइन रोटेट करेगा तो कितना ज्यादा हाई वाइब्रेशन होगा, टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, वहां पर एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना इसका डेंजरस इफेक्ट्स पड़ सकता है। इसलिए जो टर्निंग गियर या बारिंग गियर होता है वो टरबाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो होता है हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन का एकमात्र जो उपाय है वो टर्निंग गियर यानी कि बारिंग गियर ही है। जब कभी भी अगर शटडाउन या इमरजेंसी के दौरान ये बंद होता है तो उसको टर्निंग गियर में लेना चाहिए। और जब भी हमारा टरबाइन स्टार्ट किया जाता है, कोल्ड स्टार्टअप किया जाता है, तो उस केस में भी जो टर्निंग गियर को है वो लाइन में लिया जाता है ताकि इस तरह का अनइवन जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो या कूलिंग हो वो इसमें ना देखने को मिले, हमारा रोटर जो है वो सेफ रहे, उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन या बेंडिंग ना देखने को मिले। ओके, तो इस तरह से इसको टर्निंग गियर और बारिंग गियर के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेगिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोटर जो अभी आपको दिख रहा है ये सीधा दिख रहा है, लेकिन यही रोटर जो है वो आपको टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये कब होता है, तो सपोज कीजिए आपका जो टरबाइन जो है वो आपका शटडाउन कंडीशन में आपने इसको बंद किया था और एक लंबे समय तक ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में था, ठीक है, यानी कि ये लंबे समय तक बंद था। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी होता है, ओके, वो सभी चीजों को, सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर आकर्षित करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। और जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसको और भी उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा। ओके, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो टरबाइन का रोटर जो पार्ट्स होता है वो सबसे ज्यादा हेवीएस्ट पार्ट्स होता है, सबसे ज्यादा भारी होता है। ओके, तो ये इसमें जो आपका अट्रैक्शन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो अट्रैक्शन होगा वो मोर होगा। तो उस केस में होता क्या होगा, अगर लंबे समय तक ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो इसमें ग्रेविटी के कारण जो होता है उसमें डिफ्लेक्शन आता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो शाफ्ट का जो सेंटर है इसमें ये दोनों पार्ट्स तो आपके फिक्स रहते हैं, तो इस पार्ट्स में ये जो लंबा पार्ट्स आपको दिख रहा है इस पार्ट्स में आपको
सेंटर से आपको नीचे की ओर जो होगा वो डिफ्लेक्ट मिलेगा, यानी कि बेंडिंग वहां पे मिलेगा, और इसी चीज को सेगिंग कहा जाता है। ओके, यानी कि जब हमारा बेंडिंग ऑफ रोटर शाफ्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग सेगिंग बोलेंगे, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था तो उसको हम लोग हॉगिंग बोलते थे। तो इस सेगिंग को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ओके, अब इसका अगर रीजन के बारे में बात करें कि सेगिंग क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये लंबे समय तक स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है तो ड्यू टू ये अपने ही वेट के कारण, ये ड्यू टू ग्रेविटी ये बेंट हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये इसका एक रीजन हो गया। नेक्स्ट जो है इसका क्या इफेक्ट्स पड़ेगा, तो इसका भी सेम इफेक्ट्स है कि अगर ये बेंड हो जाता है तो इसमें जो मूविंग ब्लेड्स और जो फिक्स ब्लेड है उनके बीच में क्लियरेंस काफी कम होने की वजह से ये आपस में सट सकते हैं, जिससे आपका टरबाइन का ब्लेड जो है वो डैमेज हो सकते हैं, वहां पे हाई वाइब्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, और अगर यही चीज बहुत ज्यादा हो गया तो वहां पर एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है इन रनिंग कंडीशन। ओके, तो ये इसका इफेक्ट्स हो गया जो कि काफी डेंजर है, इसलिए टर्निंग गियर जो है वो किसी भी कारण से आपका लाइन में लेना चाहिए, या इनकेस किसी इमरजेंसी के दौरान आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो टर्निंग गियर लाइन में आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि सेगिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि बात की यहाँ पर हम लोग का लंबे समय तक अगर ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है तो सेगिंग हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसलिए जब कभी भी अगर लंबे समय तक आपका टरबाइन स्टॉप कंडीशन में है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो उस केस में आपको टाइम टू टाइम, यानी जैसे मान लीजिए वीकली बेसिस पे आपको टर्निंग गियर को लाइन में लेना है। ठीक है, सपोज कीजिए 1 घंटे के लिए ले लिए, 2 घंटे के लिए लिए, कुछ समय के लिए आपको टर्निंग गियर को घुमा देना है ताकि आपका टरबाइन में ये सेगिंग वाली जो फिनोमेना है वो आपको देखने को ना मिले। ओके, इन केस अगर आपके टरबाइन में सेगिंग हो जाता है तब आपको क्या करना है, तो उस केस में आपका जो हैंड बारिंग है उसकी मदद से आपको टरबाइन के शाफ्ट जो है जिसमें सेगिंग हो गया उसको रिमूव करना है। तो कैसे, देखिए आपका अगर टरबाइन में सेगिंग हो गया है तो आपको हैंड बारिंग की मदद से इसका हाफ रोटेशन करना है पर हाफ आवर के लिए। ठीक है, यानी 0.5 जो है इसका रोटेशन करना है। ठीक है, रोटेशन करना है पर आपका हाफ आवर के लिए। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का आपको रोटेशन करना है। ठीक है, हाफ रोटेशन का मतलब फुल रोटेशन 360 डिग्री, हाफ रोटेशन का मतलब 180 डिग्री का आपको रोटेशन करना है हाफ घंटे के लिए, और फिर हाफ घंटा के बाद आपको फिर 180 डिग्री का रोटेशन करना है। और यही चीज आपको बार बार करना है तब तक जब तक आपके इसेंट्रिसिटी मीटर में जो ये सेगिंग है वो आपका नॉर्मल ना बता दे, यानी कि आपका रोटर जो है वो नॉर्मल ना आ जाए। जब ये नॉर्मल हो जाता है तो उस केस में बारिंग गियर को लाइन में ले लिया जाता है और फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से सेगिंग को प्रिवेंट किया जाता है। ये जो सेगिंग हो या हॉगिंग हो, यह आपको समझाने के लिए इतना बेंड किया जाता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो प्रैक्टिकल जो लाइफ होता है इसमें आपको इतना ज्यादा आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर सेगिंग हुआ है या हॉगिंग की हुआ है। तो इसके लिए आपके पास इसेंट्रिसिटी मीटर होता है, उसी के जरिए हमें पता चलता है कि इतना सेगिंग हुआ है या इतना हॉगिंग हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि ये जो हॉगिंग और जो ये सेगिंग है वो टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हो उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।